ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा सहिता अध्याय 28 से 45। भगवती उमा के कलिक अवतार की कथा। समाधि तथा सूरज के समक्ष मेधा का देवी के कृपा से मधुकैटभ का वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश मनवंतर मनुवंश सत्यव्रत आदि वंश पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनाने के पश्चात मुनियों ने सूर्य जी से कहा, ब्रह्मताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी, आपके मुख से भगवान शिव के अनेक इतिहास से युक्त रमणीय कथा सुनिए, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवान उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वो उमा नाम से विख्यात है। वही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान के पुत्र पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने हैं। सूर्य जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बी उमा के गुणों को सुनने से कौन सा बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो सकता है। ज्ञानी पुरुष कभी भी उसके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूर्य जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य और सर्वदा कृत्य हो, क्योंकि प्रा अम्बा के उमा के महान चरित्र के विषय में पूछते रहो। जो इस कथा को सुनते पूछते और वाचते हैं, उनके चरण कमलों के धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम सवित स्वरूपा उमा देवी के चिंतन में लीन है, वह पुरुष धन्य है। कृत्य उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों से कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति करते हैं, वो माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है। इसमें संचय नहीं है। जो करुणा सागर की सिंधु स्वरूपा महादेवी को भजन नहीं करते हैं, वह संसार पे घोर अंधकूप में पड़े रहते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल में जलाशय के पास जाता है। जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों के न्यास प्राप्ति होती है, वह देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया वही मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरिचित मनवंतर में विरथ नामक प्रसिद्ध राजा हो गए थे। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। वे दान पूर्ण सत्यवादी स्वधर्म कुशल विद्वान देवी भक्त दयासागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए थे, जो हाथ में भूमंडल का राज्य छीन लेने में प्रयत्न में लगे रहते थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी के चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अंत में युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपने दूसरे पुरी में आए, वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। जय जोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो भी धन संचित था, वह सब विरोधी मंत्री आदि अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर के बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे में लगे उन्हें बड़ी शोभा पा रही है। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। सभी जीव जंतु शांत भाव से रहते हैं। मुनि के शिष्य प्रशिष्य तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं के पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उस परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में एक वैश्य वहाँ पहुँचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? क्या कारण है दुखी दिखाई दे रहे हो? यह सब मुझे बताओ। राजा के मुख से मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों में आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। अतः अपने प्रारब्ध कर्मों से दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्र पौत्र भतनी भाई भतीजे तथा अन्य सहोदरों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव के भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास में बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह से प्राप्त हुआ। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों को मोह पास काट लीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन भवन की शरण ली, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं हुआ और ये वैश्य जैसे स्त्री आदि
ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 28 भाग 2। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उसकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पे भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनके माया से मोहित होने कारण ब्रह्मा आदि देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य को तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही रज सत्य और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृप श्रेष्ठ, जिसके ऊपर वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबका मोहित करती है वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांड बन के जल में निमग्न था और जोगेश्वर भगवान केशव की छैया में बिछार कर जोग निंद्रा का आश्रय लेकर कर रहे थे, उन्हीं दिनों विष्णु के कानों में मल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटब नाम से विख्यात थे। वो दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो संपूर्ण जगत को खा जाने की उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान नाभि विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया। उन्होंने प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों उर्जनों असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इसी प्रकार मधु और कैटब का नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं के अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी के त्रिलोक के मोहिनी नाम के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगा। यो कहकर वह महामाया श्री हरि के नेत्र मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जनना ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग बैठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु को 5000 वर्षों तक बाह्य युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों दानों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारा जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी कांड बन के जल से डूबी हुई है। तब वो केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनका मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका का उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामत्ते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए जुग जुग में साकार रूप धारण करने के लिए प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वह लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45 भाग 2 खत्म।